बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक तो नूर मुक़द्दम कत्ल केस में एक बड़ी अहम पेशरफ़्त सामने आई है और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उस पर मैं आपको एक अपडेट दे दूं और एक कल की वीडियो से हवाले से मैंने एक वजाहत देनी है, वो मैं आपके सामने रख दूं। और उसके बाद मैं आपको कराची का उस केस, दिल दहला ले देने वाले केस से मतलब कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है। जो एक ख़ातून है जिसका नाम रुबाब है, रुबाब उर्फ़ उसका नाम सोनिया है उर्फ़ आसमा है, ये तीन उसके नाम हैं। उस ख़ातून ने अपने ख़ावंद को जब कत्ल कर दिया था और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तो उसमें एक नई पेशरफ़ ये सामने आ गई है कि जो तफ्तीशी इदारे हैं उनको शक है कि कहीं किसी और का वहाँ पर खून तो नहीं है, यानी कि और भी कोई हो सकता है। तो इस हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ्त है, तो वो मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले हम नूर मुक़द्दम कत्ल केस की समाअत कर लेते हैं। सॉरी, समाअत मैं कह रहा हूँ, वजाहत मैं आपको दे दूँ। कल मैं वीडियो में बता रहा था कि 22 दिसंबर तक केस की समाअत एडजर्न हुई थी, लेकिन वो मैं मिस्टेकनली वर्ड यूज़ कर गया कि 22 जनवरी। वो मैंने कहा आपके साथ मैं बता दूं कि काफ़ी लोग उस पर कंफ्यूज हो रहे थे। वो जी 22 दिसंबर है, ये जो कमिंग आ रही है डेट, तो ये मैंने कहा क्लैरिफिकेशन हो जाए। और उसके बाद आपको मालूम है एडिशनल सेशन जज अता रुबारी साहब ने एक ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और वो ख़त मिला था जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जिन्होंने इस केस में 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़बर ये आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस ख़त पे जो है एक्शन लिया है और उस ख़त पे अपना फ़ैसला सुना दिया है। और फ़ैसला ये है कि 6 वीक का मज़ीद वक्त दे दिया गया है, यानी कि ट्रायल कोर्ट को अहकाम जारी किए गए हैं कि 6 हफ़्तों के अंदर अंदर इस केस का ट्रायल मुकम्मल किया जाए और जो भी इस पे फ़ैसला है, अगर तो जो मुल्ज़मान हैं वो साबित होते हैं तो उनको सज़ा दी जाए, अगर उनकी एक्विटल बनती है तो वो दी जाए। यानी कि ट्रायल कंक्लूड करने के लिए 6 वीक का वक्त दिया गया है, और ये दिया गया है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से, क्योंकि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ही पहले ट्रायल कोर्ट को अहकाम जारी किए थे और एक टाइम पीरियड मुकर्रर किया था कि 2 मंथ के अंदर इस ट्रायल को कंक्लूड किया जाए, जिस पे अता रुबानी साहब ने अदालत से इस्तदा की थी ख़त के ज़रिए कि उसमें हमने इतने गवाहान भी कर लिए हैं और जो ट्रायल है इस वजह से कंक्लूड नहीं हो रहा, तो हमें 2 मंथ का वक्त दे दिया जाए। तो जिस पे अदालत ने उनकी 2 मंथ की इस्तदा को पूरा जो है एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसमें से 6 वीक जो हैं वो दे दिए हैं, यानी कि 8 हफ़्तों की बजाय 6 वीक में अब इस ट्रायल को कंक्लूड करने के अहकामात जारी किए हैं। ये हो गया जी नूर मुक़द्दम की केस की समाअत। अब आपको मैं जी कराची का जो केस है उसमें बता देता हूँ। आपको याद होगा 10 दिसंबर को एक कराची में कत्ल हुआ, जिसमें एक ख़ातून ने जो अपने हस्बैंड को उसकी टुकड़े टुकड़े करके उसको ज़िबा कर दिया और उसको कत्ल कर दिया था। अब उसमें पेशरफ ये सामने आई है कि आज उसका फ़िज़िकल रिमांड ख़ातून का कंप्लीट हुआ, रुबाब उर्फ़ सोनिया का उर्फ़ आसमा का। और जब उसको आज पेश किया गया तो उसमें जो पेशरफ रिपोर्ट है तफ्तीशी वो भी सामने आ गई है। वो रिपोर्ट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद जो आलाए कत्ल हैं, खौफनाक किस्म की उसमें चीज़ें जो बरामद हुई हैं ख़ातून से, वो भी अब सामने आ गई हैं, वो भी पेश कर दी गई हैं। सबसे पहले तो जी जो 3 उसकी लापता बेटियां हैं जो ऐनी शाहिद हैं, उनसे मुतल्लिक कहा गया है कि जी वो अभी तक लापता हैं, उनसे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। उसके बाद अदालत कहती है कि पुलिस ये कहती है कि हमने मुल्ज़िमा से जानने की कोशिश की कि उसकी बेटियां कहाँ पे हैं, तो उसने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। फिर पुलिस ने बताया है कि मुल्ज़िमा से आलाए कत्ल बरामद कर लिया गया है, जिससे सुहेल नामी शख्स को, जो 70 साल का बूढ़ा शख्स था, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। और उसमें क्या क्या शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जी 2 छुरियाँ हैं, एक अदद छेनी है, और उसके बाद छेनी नमा राड लिखा हुआ है वो भी मिला है, और एक स्क्रू पाना है, एक वेल पाना है, और एक अदद टूटा हुआ ताला और हथौड़ी बरामद की गई है।
नाज़रीन, आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि पहले उसके सर के ऊपर उसने इतना हिट किया था कि वो बंदा बेहोश हो गया था और उसके सर पे हथौड़ियों से या जो भी आप कह लीजिए रॉड के ज़रिए वार किए गए कि उसका दिमाग जो है बेचारे का बाहर आ गया था। तो उसके बाद इसमें उसको अज़ा काट के अलग कर दिए थे और हाथ जो है उसको सड़क पे फेंक दिया था, लेकिन इस खौफ से कि मैं कहीं पकड़ी ना जाऊं वो उठाकर वापस ले आई थी और आके सुकून से कपड़े तब्दील करके उन टुकड़ों के साथ, लाश के टुकड़ों के साथ सुकूनी नींद सो गई थी। पुलिस का मानना ये है कि उसने आइस का नशा कर रखा था, इस वजह से उसे कुछ पता नहीं था। अच्छा, खैर, इसके बाद जी जो आला कत्ल पर लगा खून के नमूने हैं उनको डीएनए के लिए भिजवा दिया गया है लैब में, ताकि डीएनए करवाया जा सके। और उसके बाद जो खातून मुलज़मा हैं उसके ब्लड के सैंपल भी हासिल कर लिए गए हैं। पुलिस ये कहती है कि जो तफ्तीशी जो पेशरफ रिपोर्ट है वो कहते हैं कि फ़र्श पे लगे खून के जो धब्बे हैं उनका हम करवा रहे हैं ताकि हमें ये चीज़ कंफर्म हो सके कि खून जो है वो एक ही शख्स का है या फिर नहीं, या दूसरे शख्स का भी है। पुलिस मुख्तलिफ एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपको याद होगा जब नूर मुकद्दम कत्ल केस हुआ था तो उसमें भी एक ब्लड सैंपल आया था अनआइडेंटिफाइड आदमी का, तो उस हवाले से फिर सब मुल्ज़मान के डीएनए सैंपल लिए गए थे, फिर उसमें अमजद का मैच कर गया था। अब पुलिस इसी तरह वहाँ की कराची की पुलिस भी इसी पहलू को देख रही है कि कहीं और कोई शख्स तो वहाँ पर नहीं या उसका खून के धब्बे हैं, क्योंकि 3 जो बेटियां हैं जो ऐनी शाहिद हैं उसमें से 2 वो सब लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। उसके बाद जी अदालत ने मुल्ज़मा को जिस्मानी रिमांड कंप्लीट होने पर अब 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि इसको जेल भेज दिया जाए और साथ ही साथ पुलिस को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो आइंदा समात पे चालान जो है इस मुकदमे का जमा करवाए ताकि इस पर ट्रायल का आगाज़ किया जा सके। खातून को आज पेश किया गया और इसमें जो उसकी बेटियां हैं उनकी जो एजेस हैं वो बता दी गई हैं। एक तो जी आरजू दुख्तर पतरस हैं, उसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, जो बड़ी बेटी है। उसके बाद जी अंबर दुख्तर पतरस हैं, उम्र 13 साल है। और उसके बाद जो है अरीबा डॉक्टर सुहेल हैं, 7 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। तो ये नाज़रीन दोनों केसेस की इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैंने कोट एंड कोट शेयर कर ली। इसमें मैं कोई अपना तजिया नहीं दे रहा क्योंकि ये जुडिशल मैटर है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सही फ़ैसला कर सकते हैं। बस मेरी दुआ है आखिर पे कि अल्लाह ताला हम सबको किसी भी नागहानी सूरत हाल से महफूज रखे और हम सब का जो है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप भी कोशिश कीजिए कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, दोस्तों के साथ अच्छे से पेश आइए और दोस्त अहबाब के साथ जितना भी आप कर सकते हैं उनकी में आसानियाँ तकसीम करें, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है सिर्फ़ अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि इसको दूसरों के लिए भी इसमें हिस्सा रखें ताकि दूसरों के लिए कुछ ज़रूर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।